मारिफतिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइक़ बिक़ुदरतिह व नशरर रियाह बिरहमतिह व वत्तदा बिस्सुखूर मयदाना अर्दिह सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल-इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमी अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्दि बिअबिल क़ासिमी मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सियमा बक़ियतल्लाहि फ़िल अरदीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन लहज़तिना हादिही इला लिक़ाई यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबल्लाह व इत्रती अहलु बैती व इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। सलावत पढ़े मोहम्मद। शहादत इमाम हसन मुश्तबा की मुनासिबत से हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, लिहाजा मैं कोशिश करूँगा आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में कुछ मारूज़ात दूसरे इमाम के हवाले से आप तक पहुँचा सकूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ एक रिवायत के साथ जो है करना चाहूँगा। रिवायत में मिलता है कि एक दिन हमारे और आपके 8वें इमाम अपने खादिम को बुलाते हैं और खादिम से ये बयान फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, जाकर मेरे सहाबी अहमद बिन अबी नस्र बेज़ंती को मेरे पास लेके आओ। फिर इमाम ने फरमाया तुम ऐसे ही ना जाना, बल्कि अहमद के घर तुम मेरी सवारी लेकर जाओ, जो मेरी सवारी है उस सवारी पर सवार करके अहमद बिन नस्र बसंती को मेरे पास लेके आओ। अब इमाम का जो खादिम जाता है और अहमद से कहता है कि आज मौला ने तुम्हें याद फरमाया है और मौला ने अपनी सवारी मेरे हवाले की है और मौला ने मुझसे ये इरशाद फरमाया है कि मेरे सहाबी अहमद को मेरी सवारी पर बिठाकर मेरे पास लेकर आना। अब ये काफ़ी खुश हुए कि मौला मुझे अपनी सवारी भेज रहे हैं। मौला की सवारी पर ये सवार होते हैं, मौला के घर आते हैं और मौला की खिदमत में कुछ आपके असहाब बैठे हुए थे, ये भी आते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। जब गुफ्तगू तमाम हुई और ये वापस जाने लगे तो फिर मौला ने आवाज़ दी, कहा कि ए अहमद सबको जाने दो, तुम आज कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ। या और ज़्यादा खुश हुए भाई, आज मौला ने जो है अपनी सवारी भी भेजी और मुझे बिठा भी रहे हैं, मौला मुझसे ख़ास गुफ्तगू करना चाहते हैं। अब ये इमाम के साथ बैठ गए। जब ये घर जाने लगे तो फिर इमाम ने कहा कि ए अहमद, क्या तुम ये पसंद करोगे कि आज रात का खाना तुम मेरे साथ खाओ? या और खुश हो गए भाई। ये इमाम के दस्तरखान पर बैठकर इमाम के साथ खाना खाते हैं। अब फिर जब चलने लगते हैं तो 8वें इमाम कहते हैं कि ए अहमद, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि आज रात तुम हमारे घर हमारे मेहमान बन जाओ? या और खुश हुए भाई। वक्त का इमाम किसी को अगर अपना मेहमान बने। फिर इमाम ने अपने खादिम को बुलाया और कहा कि देखो, अहमद के लिए कोई आम बिस्तर ना लगाना, बल्कि अहमद बिन अबी नस्र बेज़ंती के लिए वो बिस्तर लगाना जिस बिस्तर पर मैं सोया करता हूँ। इमाम के सहाबी अहमद बिन अबी नस्र बेज़ंती के लिए इमाम के हुक्म से इमाम के घर में इमाम का बिस्तर लगाया जाता है।
अब अहमद इतनी नेमतें पाने के बाद कि मौला की सवारी में बैठने का मौका मिला, जो है मौला की महफिल में बैठने का मौका मिला, मौला के साथ खाना खाने का मौका मिला और मौला के बिस्तर पर सोने का भी मौका मिल रहा है। अहमद चाहते हैं कि खुदा की बारगाह में एक सजदे शुक्र बजा लाए। अभी अहमद बिन अबी नस्र बजंती सजदे शुक्र बजा लाने के लिए अभी सजदे में जाने ही वाले थे कि पीछे से इमाम ने आवाज दी, कहा, ऐ अहमद, शुक्रिया अदा करने में जल्दी ना करो। मैं चाहता हूं कि मेरे जद अली की एक दास्तान तुम्हें बयान करूं, फिर उसके बाद अगर तुम शुक्रिया अदा करना चाहो तो शुक्रिया अदा कर सकते हो। अहमद ने हाथों को जोड़ा, कहा, मौला वो दास्तान क्या है? तो 8वें इमाम ने अपने सहाबी अहमद बिन अबी नस्र बजंती से ये फरमाया कि एक वक्त मेरे जद अली को पता चला कि आपके एक सहाबी सासा बिन सौहान बीमार हो गए हैं। देखिए, मौलाए कायनात के कुछ असहाब ऐसे हैं जिनका तस्करा हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन मौलाए कायनात के कुछ असहाब अभी भी ऐसे हैं जिनका हम ज़्यादा तस्करा नहीं करते हैं, जिनमें से सासा बिन सौहान हैं, जिनके बारे में छठे इमाम ने ये इरशाद फरमाया, अगर मेरे जद अली के फजाइल का हक किसी ने अदा किया है तो वो सौहान के 4 बेटों ने अदा किया। सासा बिन सौहान, सैहान बिन सौहान, जैद बिन सौहान, अब्दुल्ला बिन सौहान। यहां तक छठे इमाम कहते हैं कि जब मौलाए कायनात की तशीए जनाजा रात की तारीकी में हो रही थी, बहुत मुख्तसर लोग मौला के जनाजे में शरीक थे, सासा बिन सौहान भी मौलाए कायनात के तशीए जनाजा में शरीक थे। और छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मौलाए कायनात की खबर पर पहुंचकर मौलाए कायनात पर अज़ादारी करने वाले शख्स का नाम सासा बिन सौहान। इतने बड़े सहाबी, 8वें इमाम कहते हैं कि एक दिन बीमार हो गए। मौलाए कायनात अपने सहाबी की अयादत के लिए जाते हैं। जब अयादत पूरी हुई, मौला वापस आने लगे तो सासा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई कि मेरा मौला मुझे देखने के लिए मेरे घर आया है। तो 8वें इमाम कहते उस वक्त मेरे जद अली ने सासा से जो कहा था, आज मैं वही बात ऐ अहमद तुमसे करने वाला हूं। मेरे जद ने सासा बिन सौहान से कहा था कि ऐ सासा, तुम इस बात पे खुश ना हो जाना कि अली तुम्हारे घर तुम्हारी अयादत के लिए आ गया है। अली का आना सिर्फ खुशी की बात नहीं है, अली के आने से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। फिर 8वें इमाम कहते हैं कि ऐ अहमद, अगर तुम इस बात से खुश हो कि वक्त के इमाम ने तुम्हें अपना मेहमान बना लिया है, तो याद रखो तुम मेरे मेहमान बन गए हो। इस बात से तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हम तकरीबन 2 महीने से मजालिसे अज़ा में आ रहे हैं, यहां आकर अपने आप को आज़ादार कह रहे। आज़ादार कहकर खुश होना काफी नहीं है, हम या मासूमीन के साथ बैठकर जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती। हम यहां आ रहे हैं, बैठे कोई छोटी जगह बैठ के नहीं जा रहे हैं, हम उस जगह बैठकर जा रहे हैं जहां मासूमीन खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में हमारे पास बैठे हुए रहते हैं। लिहाजा हर आज़ादार के जहन में बात होनी चाहिए, मैं आज़ादार हूं यानी मैं जिम्मेदार हूं। जो आज़ादार होता पहले जिम्मेदार होता है, फिर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है आज़ादार होता है। मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ यहां से करना चाहूँगा। देखिए, कुरान मजीद को लेकर 3 तरह के नज़रियात पाए जाते हैं। कुछ लोग कुरान के हवाले से ये नज़रिया रखते हैं कि कुरान मजीद में जो कुछ लिखा हुआ है वो हमारी समझ में आ सकता है। कुरान एक ऐसी किताब है जो काबिल दर्क और काबिल फ़हम है, ये एक नज़रिया है। अगर ऐसी किताब होती जो हमें समझ में ना आए तो फिर हमें पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया है। और कुरान मजीद की कुछ आयतें ये भी कहती है कि कुरान इसलिए नाजिल हुआ है ताकि तुम उसे पढ़ो और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको जारी करो। एक नज़रिया ये है कि कुरान अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया है कि हम कुरान मजीद की आयत को पढ़ें और उसे अपनी ज़िंदगी में ढालें, पहला नज़रिया। दूसरा नज़रिया कुछ लोगों का यह है कि नहीं, कुरान को आम इंसान नहीं समझ सकता,
इन्नमा यारिफुल कुराना मन खुतिबा बिह, जिससे कुरान खिताब कर रहा है वही कुरान के मानी को समझ सकता है, उनके अलावा कोई दूसरा कुरान को समझ नहीं सकता। पहले नजरिए ने क्या कहा? कुरान एक मामूली किताब है, कोई भी समझ सकता है। दूसरा नजरिया यह है कि कुरान मामूली किताब नहीं है, बल्कि कुरान एक खास किताब है जिसको खास लोग ही समझ सकते हैं। एक तीसरा नजरिया पाया जाता है जो कि सही नजरिया है, वो ये कि कुरान ना ऐसी किताब है जिसे हर कोई समझ सकता है, कुरान ना ऐसी किताब है जिसके बारे में कहा जाए कि आम इंसान कोई फायदा ही हासिल नहीं कर सकता, ऐसी किताब भी नहीं है। बल्कि कुरान में एक हद वसत पाया जाता है। कुरान का एक मरहला वो है जो आम इंसान समझ सकता है, लेकिन कुरान में कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई दूसरा दर्क नहीं कर सकता। अगर यहां तक बात पहुंच गई है तो मैं आपकी खिदमत में यह भी बयान करूं कि जिस तरह से कुरान के बारे में 3 तरह के नजरियात हैं, बिल्कुल इसी तरह से अइम्मा के हवाले से भी 3 नजरियात हैं। कुछ लोगों का नजरिया यह है कि अइम्मा भी हमारी तरह इंसान है, लिहाजा उनका समझना बिल्कुल आसान काम है। कुछ लोगों ने अइम्मा के बारे में यह नजरिया पेश किया कि भाई वो हमारे जैसे इंसान नहीं है, उनको समझना मुश्किल और नामुमकिन है। जिस तरह से कुरान के बारे में हमने ये कहा कि कुरान एक जहद से समझा जा सकता है, एक जहद से उसका समझना मुश्किल है, बिल्कुल इसी तरह से अइम्मा की ज़वाते मुक़द्दसा हैं। अइम्मा की जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे हैं कि जिनको हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें हम जो है दर्क नहीं कर सकते। वो चीज़ें और वो मसलहतें जो हमारे इमामों ने सोच के कामों को जो है आगे बढ़ाया है, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। ये मेरी मजलिस का दूसरा मुकद्दमा। अब यहीं पर मैं आपको रोकता हूं, एक नई बात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये जो काम होते हैं ना, जितने भी काम हम अंजाम देते हैं, काम जो है 3 तरह के होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये काम अच्छे हैं या ये काम क्या है, बुरे हैं। मिसाल के तौर पर अदालत किसी से भी सरजद हो, कोई भी आदिल बन जाए, हम कहेंगे अदालत हर हाल में क्या है, अच्छी चीज है। जुल्म क्या है, जुल्म हर हाल में क्या है, बुरी चीज है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि या तो ये अच्छी हैं या तो ये बुरी। ये ग्रोह। दूसरा ग्रोह, कुछ काम ऐसे हैं जिनके बारे में ये कह सकते हैं कि गालिबन और अक्सरन ये अच्छे या बुरे हैं। मिसाल के तौर पर सच बोलना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? सच बोलना अच्छी चीज है ना? नहीं, हमेशा अच्छी चीज नहीं। अगर सच बोलने की वजह से किसी मोमिन के जान को खतरा है तो आपका फरीजा क्या बनता है कि आप थोड़ी देर के लिए तौरिये से काम ले। झूठ बोलना क्या है? झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन हमेशा बुरी बात नहीं है। कभी कभी अगर झूठ बोलने से किसी मोमिन की जान को जो है जान से खतरा टल जाए तो हुक्म यह है कि यहां पर मोमिन की जान की हिफाजत की खातिर आप थोड़ी देर के लिए झूठ को बोल सकते हैं। यानी दूसरा ग्रोह कामों का यह हुआ कि जो अच्छे तो हैं लेकिन गालिबन अच्छे हैं, कभी कभी हालात बताएंगे कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हकीकत में ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, बल्कि हालात और सरकमस्टेंसेस बताएंगे कि ये काम इस वक्त अच्छा है या बुरा है। मिसाल के तौर पर यतीम बच्चे के रुखसार पर मारना, तमाचा लगाना एक ऐसा काम है, हम ये कह नहीं सकते ये अच्छा काम है या बुरा काम है। यतीम पर तमाचा अगर उसके हक को छीनने के लिए है तो बुरा काम है। अगर उस्ताद यतीम बच्चे को उसे अदब सिखाने के लिए तमाचा लगा रहा है तो वह अच्छा काम है। तो पता चला कुछ काम ऐसे हैं जो मुतलकन अच्छे या बुरे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो गालिबन अच्छे या बुरे हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो हालात बताएंगे कि ये काम अच्छा है या ये काम बुरा है।
ये जो सुलह और जंग का मसला है ये तीसरी कैटेगरी में आता है। हमेशा हम ये कह नहीं सकते कि जंग अच्छी चीज है या जंग बुरी चीज है, सुलह अच्छी चीज है या सुलह बुरी चीज है, बल्कि हालात तय करेंगे किन हालात में सुलह को किया गया है और किन हालात में जंग को किया जा रहा है। हालात बताएंगे कि जंग कहां अच्छी है और सुलह कहां पर अच्छी। अल्लाह। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की, और मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को लेकर सुलह के बाद ही से तरह तरह की गुफ्तगू हुई। और आज भी किताबों में बहुत सारे ऐसे मुतून पाए जाते हैं जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा सुलह एक ऐसी चीज है, हालात को देखना पड़ेगा, आपको जो है बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा, उस वक्त के शराइत को देखना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि ये सुलह जो की गई है इन हालात में जंग होनी चाहिए थी या सुलह ही बेहतर राह हल था। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐसे हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं कि अभी कुछ साल आपके वालिदे मोहतरम ने कूफा में 3 जंगें लड़ी हैं। मौला को 4 साल कुछ महीने का मौका मिला, 4 साल कुछ महीने में तरह तरह की मुसीबतें मौला के सामने, लेकिन फिर भी यह अली का कमाल था जो इतने जंगों के बावजूद मुख्तसर हुकूमत में कूफे के हालात ऐसे बन जाते हैं कि मौला मेंबर पे खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि क्या कूफे में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा ना हो, खाने के लिए खाना ना हो और रहने के लिए मकान ना हो। यानी इतने सख्त हालात में मौला मुख्तसर मुद्दत में कूफे के हालात ऐसे बना देते हैं कि फिर वहां कोई बेघर, बेलिबास या बेगज़ा आदमी नजर नहीं आ रहा। लेकिन जहां मौलाए कायनात की हुकूमत कूफा में मुख्तसर थी, वहीं इस दौरान मुल्क के शाम में मौला के खिलाफ बड़े जोरों से काम हुए। जिस जमाने में मौलाए कायनात कूफा में हुकूमत चला रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या मेरी हुकूमत में कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई बेलिबास है, उस जमाने में शाम के हालात ऐसे हैं कि शाम में उस वक्त तक किसी जानवर को दाखिल होने नहीं दिया जाता था जब तक नऊज़ु बिल्लाह जानवर के पैर में मौलाए कायनात का नाम ना बांध दिया जाए। शाम के हालात ऐसे हैं कि हर मेंबर से उस वक्त तक जुमे का खुतबा पूरा ही नहीं माना जाता था कि जब तक मौलाए कायनात पर लानत ना भेज दी जाए। शाम में यह काम हो रहा था, उस वक्त तक शाम के इमाम की नमाज पूरी ही नहीं होती थी जब तक वो कुनूत में मौलाए कायनात पर लानत ना कर दी। शाम में बच्चों की तरबियत ऐसी हो रही है कि मदरसे में बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। खाना खाने की शर्त यह रखी गई है कि जब तक अली पर लानत नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। माविया शाम के बच्चों के लिए खिलौनों का इंतजाम करता है, हर बच्चे के घर में कुछ बकरियां भेजता है, और जब बच्चे सो रहे थे तो रात की तारीकी में उन बकरियों को ज़िबा कर दिया जाता है और माँ बाप को ये ताकीद की जाती है कि जब सुबह उठकर बच्चा पूछे कि मेरे खिलौने को किसने मारा तो उसे बता देना कि रात की तारीकी में अली नामी बुरा इंसान आया था, वो आया और उसने तुम्हारे खिलौने को मार दिया। एक तरफ शाम के हालात ऐसे हैं, दूसरी तरफ कूफा के हालात ऐसे हैं कि लोग 3 जंगें लड़के थक चुके हैं। अब ऐसे हालात में मौलाए कायनात की शहादत होती है। हालात ऐसे हैं कि मौलाए कायनात की तशय्ये जनाजा मख्फी तौर पर हो रही है। अब बताइए कोई जो है किसी मशहूर शख्सियत का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा में कितने लोग होते हैं? और अली कोई मामूली शख्स नहीं थे बल्कि मुसलमानों के खलीफा थे। अगर दूर से लोग नहीं आ सकते थे तो कम से कम कूफा में रहने वाले लोग तो मौलाए कायनात के तशय्ये जनाजा में शिरकत हो सकते थे। क्यों मौलाए कायनात की तशय्ये जनाजा मख्फी तौर पर हो रही है? चूंकि इस बात का खौफ है कि कूफा में अली के दुश्मन ज्यादा हो गए।
हालात ऐसे हैं कि मौलाए कायनात की तदफीन के बाद भी मौलाए कायनात की कब्र को मख्फी रखा गया। यहां तक कि छठे इमाम के जमाने में छठे इमाम ने लोगों को पहचान करवाई कि ये मेरे जद अमीरुल मोमिनीन की कब्र मुतहर है। हालात इतने खराब हैं। ऐसे खराब हालात में मौलाए कायनात की शहादत वाक़ होती है और मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम तख्त खिलाफत पर बैठते हैं, मौलाए कायनात के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ शाम में रहने वाले ने देखा कि अब मौका अच्छा है। एक तरफ से कूफे के लोग सुस्त हैं, दूसरी तरफ से अभी अभी अली इस दुनिया से गए हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे हुए हैं। अब जो शाम में इतने साल गवर्नर होने का दावा कर रहा था, अब वो कहता है कि मैं तख्ते खिलाफत पर बैठूंगा, मैं मुसलमानों का खलीफा हूं। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में लोगों को जमा किया और कहा कि अगर शाम से ये आवाज़ें बुलंद हो रही है कि वो रसूल के खलीफा हैं, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस जालिम का जवाब देना चाहिए। मौला ने लोगों को जंग के लिए बुलाया तो मस्जिद में ही कुछ लोग बुलंद होते हैं और मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि हम जंगों से थक चुके हैं, आपके बाप ने हमें 3-3 जंगें दिखाई है, अब हम में जंग लड़ने की ताकत नहीं है। मौला ने काफी जहमत और काफी कोशिशों के बाद 10,000 लोगों का लश्कर जमा किया। अब ये मुआविया से मुकाबला करने के लिए कूफा से 10,000 का लश्कर निकलता है। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि जाए और जंग को अंजाम दें। अब मुआविया ने दूसरी तरफ से शैतानत ये की कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लश्कर में इख्तिलाफ पैदा करना चाहा। पहले तो लश्कर के अंदर जासूसों के जरिए से खबर फैला दी कि आपके खलीफा, जिसको आप खलीफा मान रहे हैं, वो हमसे सुलह की पेशकश पहले ही दे चुके हैं। आपके मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि वो हमसे सुलह करे। ये प्रोपेगेंडा मौला के लश्करियों में फैल गया। दूसरा काम मुआविया ने ये किया कि उसने कहा कि अगर हसन फौज लेकर आए हैं तो मैं एक काम करता हूं, फौज में जो लालची लोग हैं उनको मैं अपने तरफ ले लेता हूं। उबैदुल्लाह बिन अब्बास जो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लश्कर का कमांडर था, वो रात की तारीकी में कुछ दिरहम लेता है, 1/3 तकरीबन 3,500 लोगों को लेकर लश्कर मुआविया से जाकर मिल जाता है। अब मौला के पास एक मुख्तसर लश्कर मौजूद है। मौला ने फिर भी अपने लश्कर वालों को जमा करके ये जुमले इरशाद फरमाए कि हम चाहते हैं कि अब भी हम मुआविया से जंग करें। अब वो जो अफवाह फैल चुकी थी मुआविया की जानिब से कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह को करना चाहते हैं, तो लोगों में खौफ पैदा हो गया था। कुछ लोगों ने बुलंद होकर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से गुस्ताखी की। दुश्मन नहीं कर रहा है, खुद मौला के लश्कर वाले मौला के खिलाफ मौला के सामने बोल रहे हैं। तारीख में हालात यहां तक बयान हुए हैं कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू के दौरान आप ही के असहाब आपके पैरों के नीचे जो फर्श था उसे खींच लेते हैं और मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने मुंह के बल जमीन पे गिरते। कुछ इमाम के खास चाहने वाले इमाम की जान बचाते हुए आपको ख़ैमे से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो आप ही के असहाब में से जो आप ही के साथ आपकी जानिब से जंग करने के लिए आए हुए थे, उन्हीं में से एक शख्स आगे बढ़ता है, खंजर को निकालता है, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रान पर वार करता है, मौला का रान जख्मी हो जाता है। अब मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को आप ही के फौजियों से खतरा होने लगा, तो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जख्मी हालत में एक मख्फी जगह पर पहुंचाया गया। और मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ऐसे हालात में जब देखा कि खुद आपके लश्कर वाले कुछ लोग जाके मुआविया से मिल गए, कुछ बाकी लोग हैं वो भी सुस्त लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से मेरे साथ कूफा से निकले हैं,
और जो बड़ी मुश्किल से कूफा से निकले थे उन लोगों के दरमियान भी अफवाहें फैला दी गई हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह करना चाहते हैं। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत से कहा, अगर माविया ऐसे हालात फराहम कर रहा है कि जंग ना हो, क्योंकि माविया क्या चाहता था पता है आपको? माविया चाहता था कि मैं जब हालात बिल्कुल तंग हो जाएंगे तो मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने सुलह की पेशकश करूंगा। अगर इमाम फिर भी जंग करेंगे तो हालात ऐसे हैं कि फतह तो मेरी ही होगी। मैं जंग के बाद लोगों के दरमियान यह बयान कर सकता हूं कि मैं तो पहले ही कह रहा था सुलह कर लो, लेकिन अली के बेटे ने मेरी बात नहीं मानी, बेकार में बहुत सारे लोग मारे गए। अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह को कर लें तो माविया अच्छी तरह जानता था कि दोनों सूरतों में फायदा मेरा है। अब इमाम अपने जख्मों से अभी पूरी तरह से शिफायाब भी नहीं हुए हैं। माविया की जानिब से पेशकश होती है कि ए हसन, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ सुलह करूं, और माविया ने ये जो है सादे कपड़े के ऊपर अपने दस्तखत करके भेजे, कहा कि शर्तें आपकी होंगी, जो आप शर्त रखेंगे मुझे जो है मंजूर है, शर्तें आपकी होगी, अभी हम सुलह की तरफ बढ़ते। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह के लिए कुछ शराइत को बयान किया। अगर हम दिक्कत से पढ़ें तो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलहनामे की शराइत पर वो सारे फवाइद को रख दिया जो जंग के जीतने के बाद जो है मौला को मिलने वाले थे। मौला ने पहली शर्त रखी कि मैं तुझे अमीरुल मोमिनीन नहीं मानूंगा। यानी मौला ने पहली शर्त में वाज़ेह कर दिया कि कुछ दिनों के लिए तू हमसे हुकूमत को छीन रहा है, लेकिन अली का बेटा तुझे अमीरुल मोमिनीन और खिलाफत के लायक नहीं समझता। पहली शर्त। दूसरी शर्त, तू जब तक है तू हुकूमत कर सकता है, लेकिन तुझे यह हक हासिल नहीं है कि तू अपने बाद किसी को अपना जानशीन करार दे। तीसरी शर्त, कहा कि जो इतने सालों से तू मुल्क शाम में अली के खिलाफ मेंबरों से लानतों को जारी कर रहा है, फौरन तू इन चीज़ों को तमाम करेगा और सबको यह हुक्म सादिर करेगा कि आज के बाद मुल्क शाम में कोई अली पर लानो सबको नहीं करेगा। तीसरी शर्त। चौथी शर्त कहा कि तू हमें यह सिक्योरिटी देगा कि तेरे ज़माने हुकूमत में मैं, मेरे भाई और मेरे अहले खाना पूरी सिक्योरिटी में रहेंगे। पांचवी शर्त, बैतुल माल में से कुछ हिस्सा तू हमारे हवाले करेगा ताकि इस पैसे के जरिए से जो लोग कूफे के और दूसरे मकामात के जंगों में शहीद हो चुके हैं उनके अहलो अयाल के खर्चे को अदा किया जा सके। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलहनामे के शराइत तमाम बयान किए, दोनों तरफ से सिग्नेचर्स हुए। यह अलग बात है कि माविया सुलह के बाद कूफे में आता है और कूफे के मेंबर पर बैठकर साफ अल्फाज में यह ऐलान करता है कि मैंने जितने वादे हसन से किए हैं मैं सारे वादों को अपने पैरों तले रौंदता हूं। अगर वाकईन सुलहनामे की शराइत पर पूरी तरह से अमल हो जाता तो फिर किसी तरह की कोई मुश्किल सामने नहीं आ सकती। अब माविया कहता है शाम वापस चला जाता है। अब लोगों के दरमियान एक अफवाह फैलती है कि अली के बेटे हसन अली की तरह बहादुर नहीं थे, बल्कि हसन बुज़दिल थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर जो सबसे बड़ी तोहमत लगाई गई वो यही तोहमत है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत शुजा शख्सियत नहीं थी। अगर वो शुजा होते तो अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह वो भी क़ियाम को अंजाम देते। देखिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हमारा तो ये अकीदा है कि जो 12 के 12 हैं वो सबके अंदर एक ही तरह की कैपेसिटी पाई जाती है। और मैंने इसीलिए मुकद्दमे में आपकी जो है सामने ये बात बताई कि काम 3 तरह के होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हालात तय करेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अगर मौला इमाम हसन की जगह मौला इमाम हुसैन होते तो सुलह कर लेते, और सन 61 हिजरी में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम होते तो वो जो है वो क़ियाम को अंजाम देते। अब यहाँ से तारीख में
ये जो है बात तहरीर कर दी गई कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत शुजा शख्सियत नहीं है। अब मैं यहीं पे आपको रोकूंगा और करबला में किस तरह से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की शुजाअत को साबित किया और इस अफवाह का जवाब दिया, यहीं से मेरी आगे की बात होगी। देखिए, आपने बारहा सुना है कि रोज़े आशूर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भतीजे को बुलाते हैं और भतीजे से सवाल करते हैं कि कैफ तरल मौत या कैफल मौतो इंदक, ऐ कासिम तुम जरा मुझे बताओ कि तुम्हारी नजर में मौत कैसी है। मैं कहूंगा मौला अगर मौत का फलसफा पूछना ही था तो गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम से पूछ लेते, वो बेहतर तरीके से बता सकते थे। मौला अली अकबर से पूछ लेते, वो और बेहतर तरीके से बता सकते थे। आप 13 साल बच्चे से ही क्यों पूछ रहे हैं? अजब नहीं इमाम आवाज दें कि देखो मैं सिर्फ सवाल नहीं कर रहा हूं, दुनिया को पैगाम दे रहा हूं। बनी उमैया के नमकखारों ने जो मेरे भाई हसन के बारे में यह अफवाह फैलाई थी कि हसन बुज़दिल थे, मैं कासिम से सवाल करके उनको ये पैगाम दे रहा हूं कि देखो बुज़दिल बाप का बेटा होता तो मौत से नजरें चुराता, चचा के आंखों में आंखें डाल के मौत को शहद से ज्यादा शीरी ना बताता। अल्लाहु अकबर। यार वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहन में फिर एक सवाल पैदा होता है, अगर ये बात भी बतानी थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़े आशूर क्यों जनाब कासिम से सवाल कर रहे हैं? कासिम तो 28 रजब से आपके जो है साथ थे, कहीं भी आप सवाल कर लेते। मक्का में कुछ महीने थे, वहां आप अपने भतीजे से पूछ लेते कि मौत कैसी है। रास्ते में 3 मंजिलें थी, जो है 30 मंजिलें थी, किसी भी मंजिल पर रुककर आप पूछ लेते कि बेटा कासिम बताओ तुम्हारे नजर में मौत कैसी है। या 2 मुहर्रम करबला आ गए थे, 2 मुहर्रम को पूछ लेते, 4 मुहर्रम को पूछ लेते। रोजे आशूर क्यों पूछा? अगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहले पूछते तो दुनिया की ये कह देती छोटा बच्चा था, बच्चे ने जोश में कह दिया होगा। अब जबकि मौत का बंटवारा हो चुका है, कासिम ने लहू की होली को भी देख ली है और खंजरों को आपस में टकराते हुए भी देख लिया है। जब कासिम ने मौत को अपने आंखों के सामने देख लिया, उस वक्त मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे से सवाल किया, बेटा बताओ मौत तुम्हारी नजर में कैसी है। अगर ऐसे हालात में किसी बुज़दिल बाप के बेटे से सवाल किया जाता तो वो खैमों की पुष्ट में पनाह ले लेता, मौत को शहद से ज्यादा शीरी ना बताता। ये शुजा बाप का बेटा ही हो सकता है जो इतने सख्त हालात में रोजे आशूरा अपने चचा को ये जवाब दे कि चचा जान अल मौतु इंदी अहला मिनल असल, चचा जान मेरी नजर में मौत शहद से ज्यादा शीरीन। अब ये हजरत कासिम का क्लेम है, सिर्फ हजरत कासिम ने ये बताया चचा जान मेरी नजर में मौत क्या है, शहद से ज्यादा शीरीन है। हर दावे के लिए दलील का होना जरूरी है। हजरत कासिम ने रोजे आशूरा बता दिया चचा जान मेरी नजर में मौत शहद से ज्यादा शीरीन है, लेकिन इसकी दलील क्या है कि वाकईन मौत शहद से ज्यादा शीरीन होती है। चूंकि जो यहां से वहां गया कभी आके नहीं बताया कि मौत कैसे होती, जो यहां पर हैं उन्हें मालूम नहीं है कि मौत का जायका क्या होता है। हाँ, तारीख में कुछ लोग मिलते हैं जो जाकर वापिस आए। आपने 12 मजालिस में यह वाकया सुना है कि मौलाए कायनात का इम्तिहान लेने के लिए एक जिंदा इंसान को मुर्दा बनाकर मौलाए कायनात की खिदमत में लाया गया। मौलाए कायनात ने तकबीर पढ़ी तो जिंदा मुर्दा हो गया। नमाजे जनाजा पूरी हुई, फिर मौला से दरखास्त की तो मौला ने ठोकर मारी तो वापिस मुर्दा जिंदा हो गया।
मैं उस शख्स से पूछूंगा, बता तेरे पास तो तजुर्बा है, तू तो जाके आया है, क्या तू बता सकता है कि मौत का जायका क्या होता है? वो शख्स भी हमें जवाब देगा कि मैं भी मौत का जायका बता नहीं सकता। मैं उससे कहूंगा, अगर तू मौत का जायका नहीं बता सकता तो तेरे जाने का और तेरे आने का फायदा क्या है? हो सकता है वो हमको ये जवाब दे कि मैं कैसे मौत का जायका बता सकता हूं, मैं तो राह सियासत में मारा गया था, मौत का जायका वो बता सकते हैं जो राह शहादत में मरते हैं। मौत के जायके को वो बता सकता है जो राह शहादत में चलता है। फिर मैं उससे कहूंगा, अगर तू बता नहीं सकता तो तेरे जाने का क्या फायदा हुआ? अगर तू गया ही था तो फिर तेरे आने का क्या फायदा हुआ? हो सकता है वो शख्स आवाज दे कि देखो मौत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, मौत का जायका कैसे होता है, मैं ये सब कुछ नहीं बता सकता। हाँ, मेरे जाने का और आने का ये फायदा जरूर हुआ है, मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि मौत और हयात कुछ है वह नहीं, सिर्फ अली का इशारा है। अली तकबीर पढ़े तो जिंदगी मौत का कफन पहन ले, अली ठोकर मारे तो जो है मौत जो है जिंदगी के उजालों में आ जाए। या अली या अली या अली हक है। तो अब हमें पता नहीं चला, इसने भी नहीं बताया कि मौत का जायका क्या होता है। क्या हजरत कासिम का ये कलाम, ये तकल्लुम क्या हमेशा के लिए शर्मंदे तफसीर रहेगा या कोई आकर इसकी तफसीर भी पेश करेगा? अगर आप दिक्कत करेंगे तो करबला ही में इसकी तफसीर आपको मिल जाएगी। देखिए, हमेशा तबस्सुम की जो तफसीर होती है वो तकल्लुम से होती है, लेकिन कभी भी आपने तकल्लुम की तफसीर तबस्सुम से नहीं देखी होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर कोई एक्शन करूं, एक्शन को देखकर उसे अल्फाज में समझाना आसान है, लेकिन मेरी 1 घंटे की तकरीर को कोई आकर आपको इशारों में समझाना चाहे तो यह काफी मुश्किल काम है। हजरत कासिम ने करबला में क्लेम किया था, चचा जान मेरी नजर में मौत शहद से ज्यादा शीरीन है। अब ये शीरीनी हमें कहां पता चलती है? जब हुरमला ने हजरत अली असगर पर तीर चलाया तो अली असगर ने मुस्कुराकर इसकी तफसीर पेश की कि भैया कासिम तकल्लुम आपका है, तफसीर अली असगर की हो। या और ये बात भी मैं बगैर दलील के नहीं कर रहा, आप चाहे तो आजमा सकते हैं। आपके घरों में भी छोटे बच्चे मौजूद होंगे, 6, 7, 8 महीने के बच्चे के करीब आप कोई कड़वी चीज ले जाइए, उसके दहन में रखिए, बच्चे का रिएक्शन देखिए, वो चेहरा बनाता, बुरा चेहरा बनाएगा। अगर उसी बच्चे के दहान में ले जाकर मीठी चीज शहद को जो है रखिए, बच्चा चूसी भी लेगा और मुस्कुराकर उसकी तफसीर भी पेश करेगा। अगर वाकईन हुरमला का तीर कड़वा होता तो अली असगर को रोना चाहिए था। तीर खाने के बाद हजरत अली असगर का मुस्कुराना बता रहा है कि मौत शहद से ज्यादा शीरीन होती। लिहाजा मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से ये इश्काल के मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम बुज़दिल थे, ये सरासर गलत था। बल्कि मौला की जगह कोई दूसरे मासूम भी होते, मौला कायनात भी होते, रसूल इस्लाम भी होते, तो ऐसे हालात में क्या करते? सुलह को कबूल करते। ये अलग बात है कि जालिम ने सुलह की एक शर्त पर भी अमल नहीं किया। कूफे के मेंबर पे बैठकर यह ऐलान किया, मैं हसन से किए हुए सुलहनामों को अपने पैरों के तहत क्या करता हूं? रौंदता हूं। अब सुलह के बाद तकरीबन 9 साल तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम कूफा में या जो है मदीना में, कूफा तो तर्क कर दिया था, मदीना में मजलूमियत की जिंदगी बसर कर रहे हैं।
यहाँ तक आप किताबों में देखेंगे तो 5वें इमाम से 6ठे इमाम से आपको जो है बहुत सारी अहादीस मिल जाएंगी, लेकिन हालात ऐसे थे कि लोग दीन के मसाइल पूछने के लिए भी मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी हाकिम शाम को सुकून नहीं मिला। उसने एक चाल चली, वक्तन बवक्तन वो चाहता था कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा दे। तारीख में मिलता है कि 6 मरतबा माविया ने मौला को शहीद करने की कोशिश की, लेकिन 6 बार भी वो नाकाम रहा। तो आखिर में उसने मौला की ज़ौजा जौदा का सहारा लिया और जौदा से कहा कि अगर तू हमारा ये काम कर देगी तो तुझे एक बड़ा तोहफा भी मिलेगा और मैं अपने बेटे यजीद के साथ तेरी शादी कर दूंगा। ये मलऊना लालच में आती है। जहरे हलाहिल जिसके बारे में कहा जाता है, ये इतना स्ट्रांग जहर था कि अगर दरिया के पानी में भी डाल दिया जाता तो उसकी रंगो सूरत बदल जाती थी। ऐसे जहर को जौदा के हवाले किया गया। जौदा ने जहर को मौला के सुराही में डाल दिया जिससे मौला पानी पिया करते थे। वो वक्त भी आया कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुराही से पानी को लेते हैं। तारीख में और रिवायतों में ज़ब्त है जुरआ और जुरअतैन। बस मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 1 घूंट या 2 घूंट पानी के लिए थे कि मौला की हालत बदलने लगी, मौला के हाथ लरसने लगे। एक मर्तबा मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जौदा से कहा, ए मलूना तूने ये सही काम नहीं किया। मुझे पता है कि हाकिम ने तुझे लालच दिया है, लेकिन तू अपने मुराद तक नहीं पहुंचेगी। हाँ, मैं तेरे लिए ये काम कर सकता हूँ। अभी कुछ देर में मेरे भाई अब्बास, मेरे भाई हुसैन, मेरी बहन ज़ैनब आने वाली है। हो सके तो पीछे के दरवाजे से तू यहां से निकल जा। लो आज़ादारो, वो वक्त भी आया जब मौला की खिदमत में मौला हुसैन पहुंचे। भाई की यह हालत देखी कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम है जिनके सामने एक तश्त रखा हुआ है। मौला के जिगर के टुकड़े तश्त में गिर रहे हैं। एक मर्तबा मौला इमाम हसन ने कहा, ऐ भाई हुसैन, हो सके तो एक काम करो, तश्त को छुपा दो, अभी मेरी बहन ज़ैनब आएगी, ज़ैनब से मंजर देखा ना जाएगा। लो आज़ादारो, वो वक्त भी आया कि जब मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़े हुई, मौला के जनाजे को तैयार किया गया। बड़े शानो शौकत से मौला का जनाजा घर से निकला। कुछ ही देर बाद ये खबर आई जनाजा वापस घर की तरफ आ रहा है। ज़ैनब ने हुसैन से पूछा, ऐ भैया माजरा क्या है? मौला ने कहा, बहन आप खुद जनाजे को देख लीजिए। अरे जब ये ताबूत घर से चला था तो ताबूत पर सफेद कपड़ा था, लेकिन जब ये ताबूत घर वापस आया है जगह जगह पर तीर लगे हुए हैं। सफेद कपड़ा सुर्ख कपड़े में बदल। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम।